नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लीगल बाय राज में। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस का नोटिस क्या होता है और इसे स्वयं कैसे भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चेक बाउंस आज के व्यवहारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय समय पर व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी इस प्रकार के चेक बाउंस हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि चेक बाउंस होने पर स्वयं द्वारा नोटिस भेजने की प्रक्रिया और उसके नियमों का आलेख। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो उसके लिए नोटिस किसी अधिवक्ता द्वारा ही प्रेषित किया जाएगा, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि कोई नोटिस किसी अधिवक्ता द्वारा ही प्रेषित किया जाए। कोई चेक बाउंस का नोटिस उस चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं भी तैयार करके रजिस्टर डाक द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। ये सलाह दूंगा कि सामान्यतः तो नोटिस किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही भेजें, क्योंकि कोई व्यावसायिक अधिवक्ता उत्कृष्ट प्रकार से नोटिस तैयार करके चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा। परंतु यदि कोई अधिवक्ता उपलब्ध ना हो, चेक प्राप्त करने वाले के पास में अधिवक्ता को देने हेतु धनराशि ना हो, इस स्थिति में इस वीडियो के माध्यम से चेक बाउंस का नोटिस स्वयं भेजा जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा संसित किया जाता है, परंतु इस प्रकार का मुकदमा संसित करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। इस नोटिस का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसका दिया हुआ चेक बैंक में किन्हीं कारणों से बाउंस हो जाता है तो इस विषय से चेक देने वाले व्यक्ति को अवगत कराया जाए तथा उसे उस धनराशि को मांगा जाए जिस धनराशि के भुगतान के लिए चेक दिया गया है। इस नोटिस के उपरांत भी यदि चेक देने वाला व्यक्ति चेक में अंकित की गई धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो इस परिस्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुकदमा संस्थित कर सकता है तथा चेक में अंकित की गई धनराशि को मुकदमे में खर्च की गई राशि को इस प्रकार ब्याज को प्राप्त कर सकता है। चेक बाउंस के नोटिस के प्रावधान। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई चेक बाउंस होता है तो ऐसी स्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला इस प्रकार डिसऑनर के परिणाम स्वरूप वाद कर सकता है। धारा 138 की उपधारा बी के अंतर्गत चेक बाउंस संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। धारा 138 उपधारा सी के अंतर्गत उस समय सीमा का उल्लेख किया गया है जिस समय सीमा के बीतने के बाद सूचना देने के बाद कोई वाद न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। क्या कहती है 138 बी धारा? इस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति को चेक प्राप्त होता है तथा वह चेक को भुनाने के लिए बैंक में लगाता है और चेक बाउंस हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के चेक के डिसऑनर होने की सूचना चेक को देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा। इस प्रकार की सूचना लिखित में दी जाएगी। ऐसी सूचना जिस दिनांक को चेक बाउंस हुआ है उस दिनांक में 30 दिवस के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा ऐसी सूचना के 15 दिवस के बाद मुकदमा संस्थित किया जाए, अर्थात जिस व्यक्ति के चेक दिया है उस व्यक्ति को रुपयों का भुगतान करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। यदि वह 15 दिवस के भीतर चेक बाउंस होने पर राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का मुकदमा धारा 138 के अंतर्गत संस्थित कर दिया जाएगा। वैधानिक नोटिस किसे प्रेषित किया जाए? चेक बाउंस से संबंधित नोटिस उस व्यक्ति को प्रेषित किया जाए जिसके द्वारा चेक दिया गया है। यदि इस प्रकार का चेक किसी एकल व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को चेक बाउंस की सूचना दी जाएगी। यदि किसी साझेदारी फर्म द्वारा इस प्रकार का चेक दिया गया है तो साझेदारी फर्म को चेक बाउंस की सूचना दी जाएगी। यदि किसी कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई चेक दिया गया है तो बाउंस हो गया है उस कंपनी के कर्ताओं को तथा उसके मैनेजर को इस प्रकार की सूचना दी जाएगी। लीगल नोटिस तैयार करने का प्रारूप क्या होता है? जब यह नोटिस किसी व्यक्ति को भेजना निर्धारित हो जाए उसके पश्चात नोटिस का प्रारूप तैयार करने का प्रश्न आता है। ऐसे नोटिस का प्रारूप हम इस प्रकार बना सकते हैं। चेक देने वाले व्यक्ति का नाम पता। जिस व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया है उस व्यक्ति का सही नाम और उसका पता सर्वप्रथम नोटिस में अंकित किया जाएगा। नाम और पता अंकित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई
कमी ना हो जिसमें नोटिस अवैध होता है। नाम और पता वही होना चाहिए जिस पते पर वह व्यक्ति उपलब्ध है और जिस नाम से व्यक्ति जाना जाता है, अब चाहे वह कोई फर्म या कंपनी हो। सव्यवहार का उल्लेख, कोई भी चेक यूं ही नहीं दिया जाता, अपितु चेक को देने के पीछे कोई समव्यवहार होता है। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का चेक दिया जाता है। जो भी समव्यवहार चेक देने और चेक लेने वाले व्यक्ति के बीच हुआ है, उस समव्यवहार को संपूर्ण उल्लेख लीगल नोटिस में किया जाना चाहिए। नाम और पता लिखने के बाद समव्यवहार का उल्लेख लिखा जाना चाहिए। चेक का उल्लेख, किसी समव्यवहार के पश्चात यदि कोई चेक दिया गया है, ऐसे बाउंस होने वाले चेक का संपूर्ण उल्लेख लीगल नोटिस में होना चाहिए। यह चेक किसी व्यक्ति के नाम से दिया गया है और किस शाखा में दिया गया है तथा किस बैंक का चेक दिया गया है और किस दिनांक को जारी किया गया है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चेक बाउंस होने की दिनांक का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। किस दिनांक को चेक बाउंस हुआ तथा किस ब्रांच में उस चेक को लगाया गया था, किन कारणों से वह चेक बाउंस हुआ है, उस चेक बाउंस की जो रसीद प्राप्त की गई है उस रसीद का क्रमांक क्या है तथा कितनी राशि का चेक था। भुगतान के लिए 15 दिवस का समय, चेक बाउंस होने पर देने वाले को लीगल नोटिस में अंत में 15 दिवस का समय दिया जाना चाहिए तथा चेक में वह लीगल नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि आज दिनांक से 15 दिवस के भीतर चेक में अंकित राशि का भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा आपके विरुद्ध न्यायालय में वाद संस्थित कर दिया जाएगा। जब लीगल नोटिस का यह ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए तो इस प्रकार के ड्राफ्ट की 2 या 3 कॉपियां निकाली जाए तथा एक कॉपी को रजिस्टर्ड AD के माध्यम से लिफाफे में रखकर चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर दी जाए तथा उसकी जो रसीद है उसे सुरक्षित रखा जाए तथा इसके साथ में जो लीगल नोटिस प्रेषित गया है उसकी भी एक प्रति सुरक्षित रखी जाए। धन्यवाद। आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चेक बाउंस होने के बाद लोग को प्रक्रिया जिसे पता नहीं होती है उसे पता चल सके। थैंक यू।